मीराबाई के पद। इनका जन्म 1516 के आसपास माना गया है और आज की जो आधुनिक मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा गया, क्योंकि इनके काव्यों में बहुत ज़्यादा समानता थी। दोनों के काव्यों में वेदना, विरह एक जैसी दिखाई देती है। दोनों के अंदर पीड़ा है, दोनों के काव्य के अंदर मेन जो है वो वेदना है, दर्द है। मीरा गिरधर मतलब श्री कृष्ण से प्रेम करती है, वहीं महादेवी वर्मा भी, उसका महादेवी वर्मा का प्रेमी भी जो है वो अज्ञात है, वो किसी को नहीं पता। वो भी एक अज्ञात व्यक्ति को प्रेम करती है जिसकी विरह में वो काव्य भी लिखती है। तो इसीलिए उसे आधुनिक मीरा के नाम से जाना गया है, महादेवी वर्मा को। अब मीराबाई की जो मृत्यु हुई थी वो रणछोड़ मंदिर में हुई थी, जो कि द्वारका में स्थित है, द्वारका गुजरात, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। अभी जो लाइन है ये मीराबाई के लिए लिखी गई है, लेकिन ये पंक्ति जो है वो भक्तमाल में है। ये जो लाइन है जो भक्तमाल में है और ये किसके लिए है? मीराबाई के लिए है। ठीक है, भक्तमाल में है। भक्तमाल का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1585 था। ठीक है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रचना गायो, इसका अर्थ ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा निडर थी, निरंकुश थी, अपने ऊपर किसी का अंकुश नहीं मानती थी, भगवान के भजन में वो लीन थी, भगवान के प्रेम में वो, श्री कृष्ण के प्रेम में वो लीन थी। तो ये पंक्ति मीराबाई के लिए है और ये पंक्ति जो है वो भक्तमाल से है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1585 है। ठीक है, अब मीरा जी की कुछ रचनाएं हैं, मीराबाई की कुछ रचनाएं हैं, जिसमें है नरसी जी का मायरा। मायरा क्या होता है? भात होता है। जब बहन के बच्चों की शादी होती है तो भात जो भरा जाता है वो मायरा होता है, नरसी जी का मायरा। गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, ये मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इनके गुरु का नाम रैदास है। मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम रैदास है। इनकी जो काव्य है भक्ति माधुर्य भाव, इनके काव्य में भक्ति माधुर्य भाव है, जो कि अष्टछाप से आया है। कहाँ से आया? अष्टछाप से। ठीक है, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है, अष्टछाप का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1565 है। मीरा के पत्र उत्तर में लिखा तुलसी ने, विनय पत्रिका में संकलित है। मीरा के जो पत्र हैं जो तुलसी ने लिखे हैं वो विनय पत्रिका में है। कहाँ पर है? विनय पत्रिका में संकलित है। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। मतलब जिसके प्रिय राम और सीता जिसके प्रिय हों तो चाहे सारा संसार उनका शत्रु बन जाए, सारा संसार उनका बैरी हो जाए, फिर भी वो प्रभु के परम स्नेही बने रहते हैं। उन प्रभु का उन पर विशेष प्रेम हमेशा रहता है। अब मीराबाई के बारे में कुछ विशेष तथ्य का मतलब होता है फैक्ट्स, कुछ फैक्ट है ये। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म जो है 1498 में हुआ था, वैसे इनका जो जन्म है वो 1516 के आसपास माना गया है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो इनका जन्म है वो 1498 में मेड़ता परगने के कुड़की नामक गांव में हुआ था। मेड़ता परगना है, ठीक है, उसमें कुड़की नामक एक गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ है। ये राजा रतन सिंह की पुत्री थी। तो क्वेश्चन 90 के अंदर आ सकता है कि मीरा के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था राजा रतन सिंह, उनके गुरु का नाम रैदास, उनके पति का नाम भोजराज है, जो कि राणा सांगा के बड़े पुत्र हैं। पति की मृत्यु के बाद, विवाह के कुछ 6-7 साल बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वो वृंदावन चली गई और वहां से द्वारका चली गई, रणछोड़ जी के मंदिर जहां पर उनकी मृत्यु हुई। वो वहीं रहती थी, रणछोड़ मंदिर में रहती थी। सबसे पहले वो वृंदावन गई थी, फिर वहां से वो रणछोड़ मंदिर गुजरात चली गई, वहीं पर उसने अपना जीवन व्यतीत किया और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। इनकी जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, मतलब राजस्थान में ब्रज भाषा का मिक्सचर है। ब्रज भाषा का मिक्सचर इसलिए क्योंकि वो काफी समय तक वृंदावन में रही, तो वहां पर ब्रज भाषा का इस्तेमाल होता है। इनका जन्म जो था वो राजस्थान में, विवाह भी राजस्थान में, तो इसलिए इनकी जो मेन भाषा थी वो राजस्थानी थी। तो उनकी काव्य की जो भाषा हुई वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज, राजस्थानी के अंदर ब्रज भाषा मिश्रित। गुजराती एवं खड़ी बोली का भी प्रभाव है। अब वो गुजरात में जाकर रणछोड़ मंदिर में रही थी तो गुजराती भाषा भी उनके काव्यों में देखने को मिल जाती है और खड़ी बोली भी। तो मतलब 4 भाषाओं का मिश्रण है इनकी काव्य के अंदर, राजस्थानी, ब्रज भाषा, गुजराती और खड़ी बोली। कृष्ण को इन्होंने गिरधर नागर के नाम से संबोधित किया है। गिरधर इसलिए कहा गया है क्योंकि श्री कृष्ण ने एक उंगली पर पहाड़ को, गिर मतलब होता पहाड़, उसको धारण किया था, इसीलिए उनका नाम गिरधर नागर पुकारा उन्होंने। कृष्ण को ये पति रूप में वर्णित करती है, कृष्ण को अपना पति मानती है, प्रेमी मानती है, उन्हीं के प्रेम में वो डूबी हुई है। मीराबाई, स्वाति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरकू शोक समुदायी। इस पर तुलसीदास ने मीरा को विनय पत्रिका का निम्न पद लिखकर भेजा। मतलब मीराबाई ने एक पत्र लिखा तुलसीदास को
स्वाति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गुसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरऊ शोक समुदाय। मतलब तुलसी को कहती है कि आप तो कुलभूषण है, आप सारे जो दोष है उनको हर लेते हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ ताकि तुम सारे जितने भी मेरे अंदर शोक है, जितना भी शोक है मेरा वो हर लो। इस पर तुलसीदास ने विनय पत्रिका में उनको उत्तर लिख के भेजा। क्या लिख के भेजा? जाके प्रिय न राम विदेही, सो नर तजे कोटि बरसम बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। तो कहते जिनको राम और सीता जो भगवान के प्रिय हैं, जो भगवान के प्रिय हैं, चाहे उनका सारा संसार दुश्मन बन जाए, बैरी बन जाए, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के प्रिय ही रहते हैं। अब शुक्ल जी का कथन है मीरा के बारे में। शुक्ल जी क्या कहते हैं? मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना और विरह में भीगा है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं मीरा का जो पूरा काव्य है वो आंसुओं में सना हुआ है, मतलब पूरा दर्द है उसके काव्य का, करुणा है, दर्द है, और विरह में भीगा हुआ, मतलब वो अपने प्रेमी से बिछड़ी हुई है, अपने प्रेमी को बहुत ज्यादा वो याद करती है। तो ये ऐसा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने मीरा के बारे में। फिर रामविलास शर्मा कहते हैं मीरा का काव्य नारी के मुक्ति का आवाहन है। अब लाइन आ सकती है अंटे के अंदर, मीरा का काव्य नारी के मुक्ति का आवाहन है। ये कथन किसका है मीरा के बारे में? तो ये कथन है रामविलास शर्मा का। और मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना और विरह में भीगा है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। अब कृष्ण को किस किस नाम से पुकारा मीरा ने? कृष्ण को उन्होंने गिरधर, गोपाल, सावरिया, बाके बिहारी, जोगिया, सतगुरु, इन सब नामों से श्री कृष्ण को पुकारा है। इनका प्रेम भावना नितांत व्यक्तिक है, पर्सनल है। इनकी जो प्रेम भावना अपनी खुद की है, मतलब उन्होंने लोगों की प्रेम भावना को दर्शाया, अपनी प्रेम भावना को दर्शाया भगवान के प्रति। किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षित नहीं हुई थी, मतलब किसी संप्रदाय से इसका कोई लेना देना नहीं है। मीरा जो है विरह काव्य लिखती थी, मतलब जो प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछड़ चुकी है, ऐसे काव्य इन्होंने लिखे हैं जिसमें गीति तत्व विद्यमान है। मतलब जो काव्य इन्होंने लिखे हैं वो गाए जा सकते हैं, इसीलिए गीति तत्व उनके अंदर विद्यमान है। और मीरा के जो पद है उनका संपादन किसने किया? उनके संपादक एडिटर कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने उनके काव्य का संपादन किया है। ठीक है, अब इसके कुछ पद हैं। मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कवल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। वो अपने मन से कह रही है, अपने खुद के मन से कह रही है कि तू उन हरि के चरणों को स्पर्श कर ले, हरि के चरणों को, भगवान के चरणों को स्पर्श कर, जो कि बहुत ज्यादा शीतल है, कमल के समान कोमल है, कमल के समान कोमल है। जिस तरह से वो 3 तरह की ज्वाला को हर लेते हैं। अगर तुम भगवान के चरण छुओगे तो तुम्हारे अंदर से 3 तरीके की जो ज्वाला है, 3 तरीके की जो आग है वो खत्म हो जाएगी। त्रिविध ज्वाला हरण, जिसमें दैहिक है, दैविक है और भौतिक है। दैहिक मतलब फिजिकल हो गया, दैविक मतलब मानसिक हो गया, ठीक है, और भौतिक मतलब जो सुख सुविधा हमारे समाज के अंदर, उन सब चीजों को ये हर लेंगे अगर तुम हरि के चरण को स्पर्श करते हो तो। अब चरणों की महिमा बताई है। जिन चरणन प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरणों पर को प्रहलाद ने छुआ तो उसने इंद्र की पदवी प्राप्त की, उसको इंद्र के समान माना गया। जिन चरण ध्रुव अटल की ने राखी अपनी शरण, जिन ध्रुव ने जिन चरणों को स्पर्श किया उसको इन्होंने अपनी शरण में रखा। ध्रुव जो था तारा का पुत्र था, इसकी भी एक स्टोरी है। जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नख सिखा श्री धारण, जिससे ब्रह्मांड मतलब जिन चरणों से इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को ही नाप डाला तो उसको धारण करना चाहिए। जिन चरण कालीनाग नाथियो गोप लीला करण, जिन चरणों से इन्होंने चढ़कर कालीनाग के ऊपर डांस किया था, उसको अपने वश में कर लिया था, कालिया नाग को अपने वश में कर लिया था। उस कालिया नाग जो था यमुना के अंदर उसने अपना पूरा राज्य बना रखा था, तो गोकुल के सभी लोगों को वो परेशान करता था, उनकी गायों को खा जाता था, बहुत ज्यादा दुखी करता था। तो एक बार खेलते खेलते उनकी जो गेंद थी वो यमुना नदी में जा गिरी, तो सभी मित्रों के कहने पर श्री कृष्ण भी पानी में चले गए गेंद लाने के लिए। लेकिन गेंद जो थी वो कालिया नाग के पास गई, तो कालिया नाग ने अहंकार में बोला उसको, श्री कृष्ण को ललकारा, तो श्री कृष्ण ने उसको अपने वश में कर उसके फन पे नाचते हुए वो यमुना के बाहर आए और पूरे गोकुल को उससे आतंक से छुटकारा दिलाया। तो जिन चरण कालीनाग नाथियो, जिस चरणों से इन्होंने कालीनाग को अपने वश में कर लिया, और जो चरण गोप लीला करते थे, तो उन चरणों की महिमा के बारे में बताया है। जिन चरण गोवर्धन धारियो इंद्र को गर्भ हरण, जिन चरणों से इन्होंने गोवर्धन को उठा करके, जिन चरणों के पढ़ने से इन्होंने गोवर्धन को उठाया और इंद्र के गर्भ को हरण कर लिया, इंद्र के गर्भ को चूर कर दिया। क्या हुआ था कि श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन की पूजा करानी शुरू कर दी, तो इसलिए इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे गोकुल के अंदर बरसात कर दी, इतनी भयंकर बरसात कर दी कि लोग
डरने लगे तो उन्होंने क्या करा, गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी लोगों की रक्षा की, जिससे इंद्र का जो गर्व था, जो घमंड था, वो टूट गया। इंद्र के गर्व को हर लिया इन्होंने। दासी मीरा लाल गिरधर आगम तारण तरण, तो उन्हीं चरणों पर गिरकर मीरा जो है वो इस जन्म के पार पाना चाहती है, वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है। मनरे परसी हरि के चरण, सुबग शीतल कवल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नखशिखा श्रीधरण, जिन चरण कालिनाग नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण गोवर्धन धार्यो इंद्र को गर्भ हरण, दासी मीरा लाल गिरधर आगम तारण तरण। तो ये पहला पद है। इसका दूसरा पद, माई सांवरे रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाजसद तज नाची, गया कुमत लया साधा श्याम प्रीत जंग राची, गाया गया हरि गुण निस्तिन काल ब्याल री बाची, श्याम वीणा जग खारा लागा जगरी बाता काची, मीरा श्री गिरधर नटनागर भगती रसीली जाची। तो कह रही माई सावरे रंग राची, मतलब मैं तो सावरे के रंग में रच चुकी हूँ, सावरे के रंग में रंग चुकी हूँ। सा सिंगार बांध पग घुंघरू, मैंने सिंगार किया है, पैरों में घुंघरू बांधे हैं, और सो सारी लोक लाज को तज दिया है। सारे मतलब लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लोक लाज को त्याग दिया है, तज दिया है। गया कुमत लया साधा श्याम प्रीत जग साची, मतलब जो भी कुमति है, जो भी बुरी बात है, सब भूल करके मैं तो यही मानती हूँ कि जो श्याम की जो प्रीत है, श्री कृष्ण की जो प्रीत है, वही साची है, वही सच है, बाकी सब झूठ है। गाया गाया हरि गुण निस्दिन, मैं हर रोज, निस्दिन मतलब हर रोज हरि के गुण गाती हूँ। काल ब्याल री बाची, चाहे कुछ भी हो, कोई भी घड़ी हो, मैं हमेशा हरि के गुण ही गाना चाहती हूँ। श्याम वीणा जग खारा लागा जगरी बाता काची, शाम के बिना पूरा जग जो है वो खारा है, बेकार है। सारे जग की जो बात है सब कच्ची है, मतलब बेकार की बातें हैं सब। मीरा श्री गिरधर नटनागर भगती रसीली जाची, मीरा के तो सारे जो मीरा का जो सब कुछ है वो गिरधर नटनागर ही है, श्री कृष्ण ही उसके सब कुछ है। वो केवल उनकी भक्ति ही करना चाहती है, उसके अलावा वो कुछ और संसार में नहीं करना चाहती। तो ये मीरा के दो पदों के बारे में बताया गया और सारा मीरा के बारे में बताया गया। बस।